heart. Cross it. Cross your heart. Good. You promised. No backing out. जी, हम लोग यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर बात करेंगे। सुशांत का जो ये पूरा केस चल रहा है, ये जो पूरा एक न्याय का ड्रामा चल रहा है, और मैं इसको ड्रामा सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि फैमिली को नहीं पता कि ये न्याय का ड्रामा चल रहा है, लेकिन ये ड्रामा चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है, ये आपको इस वीडियो में और समझ आ जाएगा। मैंने इस टॉपिक पे दो वीडियोज़ की हैं, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, चाहे तो जाकर ज़रूर सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा कि जो पूरा एक ड्रामा चलाया जा रहा है, फैमिली को ट्रैप करने के लिए चलाया जा रहा है, फैमिली का टाइम वेस्ट करने के लिए चलाया जा रहा है, और फैमिली को उस डगर पर लाकर खड़ा करने के लिए किया जा रहा है कि वो बिल्कुल हार जाए, इस केस के अंदर बिल्कुल वीक हो जाए। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर लेने के लिए ड्रामा क्रिएट किया गया है। इसके पीछे ये सारे रीजंस हैं, इन 2 वीडियो के अंदर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ चलते हैं और हम बात करते हैं कि ये टाइमलाइन क्या है। टाइमलाइन भी यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ जाएंगे कि टाइमलाइन क्या है और किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि पूरे का पूरा ड्रामा किया जा रहा है। फैमिली का टाइम वेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर, और उनको होप देकर उनकी होप को क्रश किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं और हम बात करते हैं। देखिए, ये एक बड़ी पीसफुल मूवमेंट है जो एक ज़माने से यहाँ पर सुशांत की चल रही है, 2.5 साल से, जिसमें पहले जो थे वो सिर्फ लोग थे जो चला रहे थे इस मूवमेंट को। और 1 साल तकरीबन या 1.25 साल पहले यहाँ पर सुशांत की जो दीदी हैं वो आती हैं, और वो इस मूवमेंट की जो भाग दौड़ है वो अपने हाथ में लेकर उसको संभालती हैं। वो स्टार्ट करती हैं इस मूवमेंट के ऊपर कि यहाँ पर वो एक पीसफुल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। तो वो यहाँ पर उन्होंने जब वो मूवमेंट स्टार्ट की, तो उनको यहाँ पर जो भी सबूत मिले, जो भी एविडेंसेस मिले, जो चीज़ें पता चली, क्योंकि उससे पहले तक फैमिली इस सिचुएशन में भी नहीं थी कि वो चीज़ों को रजिस्टर कर पाए। जब चीज़ें एक टाइम पर रजिस्टर होना शुरू हुई, उनको समझ आया कि हकीकत क्या है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक राइट माइंड में आते हैं। आपका जो माइंड होता है उसमें आप आते हैं और आप फिर देखते हैं कि हाँ, अब हमें क्या करना है। तो यहाँ से उन्होंने अपनी क्या कहते हैं, आर्मी को मजबूत किया, लोगों को मजबूत किया यहाँ पर, ताकि वो गवर्नमेंट के ऊपर सही समय पे सही तरीके का प्रेशर डाल सकें। ठीक है, ये पीसफुल मूवमेंट चलती है। उसके बाद ये यहाँ पर कई तरीके की आप इधर देख भी सकते हैं कि ये बार बार यहाँ पर बात कर रही हैं कि प्रेसिडेंट के ऊपर बात कर रही हैं, होम मिनिस्टर के ऊपर बात कर रही हैं, ये सबको बार बार ललकार रही हैं, यानी उनका जो खून होता है जोश में डाल रही हैं कि हम एक पीसफुल मूवमेंट 2.5 साल से चला रहे हैं और उसका अभी तक कोई ना कोई रिजल्ट क्यों नहीं। रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, इवन कि एक चार्जशीट भी 2.5 साल में फाइल नहीं हुई है। तो ये उस चीज़ को पुश कर रही हैं। ये यहाँ पर बड़े तरीके से और बड़ी स्मार्टली जो टैगलाइंस यूज़ कर रही हैं, वो यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि हम आपसे डिमांड कर रहे हैं, हमारी आपसे उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, और आप उनको पूरा करेंगे। ये यहाँ पर लेटर ड्राइव भी एक इन्होंने चलाई, इन्होंने लेटर्स भी साइन किए, इन्होंने दरवाजे जितने लीगल डिपार्टमेंट हैं उनके भी खटखटाए। ये जो लीगल तरीके से जितना न्याय ये चाह सकती हैं और जितना ये मिल सकता है ये कर रही हैं। इन्होंने पेटिशंस भी साइन करवाई हैं। हर चीज़ में ये लीगल तरीके से, किसी चीज़ को इलीगल तरीके से ना डिस्टर्ब करते हुए, किसी भी चीज़ को ख़राब ना करते हुए, ये इस वक्त इनकी जो पूरी होप्स हैं, जितनी उम्मीदें हैं, वो एक लीगल सिस्टम से हैं, एक उस सिस्टम से है जिस देश में की वो सिटीज़न है, जिस देश का उनका भाई सिटीज़न था। ठीक है, अब ये यहाँ पर चलती हैं, फिर ये यहाँ पर बार बार ये कह रही हैं कि यहाँ पर जो अकाउंटेबल है वो कौन है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर बात कर रही हैं, कोई गलत बात नहीं है कि जो गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, वो अकाउंटेबल हैं। एक आपके देश का व्यक्ति वो दुनिया से चला जाए या उसको कोई मार दे, या उसका ब्रॉड डे लाइट में कोई आकर उसके साथ कुछ कर दे, तो उसको न्याय अगर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर इस पूरी चीज़ का जिम्मेदारी किस पे जाती है? गवर्नमेंट पे जाती है, उसकी उन एजेंसीज पे जाती है जो असल में इस वजह से क्रिएट की जाती हैं, और उनके ऊपर आपका टैक्स मनी इसीलिए वेस्ट किया जाता है कि वो सही समय पे जब आपको ज़रूरत पड़े वो आपको न्याय भी दें, वो आपकी सुरक्षा भी करें, वो आपके लिए एक प्रॉपर क्या कहते हैं, एक आपका सपोर्ट सिस्टम हो, ना कि ये सिस्टम हो कि आपको उनसे भी डर लगे कि वो हमें कल को न्याय नहीं देंगे। तो ये यहाँ पर ये जो बात बार बार कर रही है, ये इसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर रही है कि गवर्नमेंट हो गई या जितनी भी बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं या जो भी हैं, ये हमारे लिए बनाई गई हैं, ना कि हमारे अगेंस्ट बनाई गई हैं। तो हम जब आपसे एक उम्मीद कर रहे हैं, एक आशा कर रहे हैं, तो आप उस बात पर पूरा क्यों नहीं चढ़ रहे, यानी क्यों नहीं उतर रहे। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर बाबा ये कह रही हैं कि देखिए, हमें किसी भी तरीके का प्रेशर हम पे डाला जाएगा। अगर आपको लगता है कि आप हम पे प्रेशर डालेंगे और हम इस पूरे जस्टिस सिस्टम से हट जाएंगे या हम खामोश हो जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। यहाँ पर इन्होंने बड़ी क्लियरली ये बात कह दी कि हम पर कोई भी प्रेशर, कोई भी तरीके की धमकी, कुछ भी नहीं चलेगा। उनको ये समझ आ गई है कि 2.5 साल से अगर कोई चीज़ खामोश नहीं हो रही है और बहन 1-1.25 साल से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, वो भी नहीं खामोश हो रही हैं, तो ये चीज़ अब खामोश नहीं होने वाली है। जब तक ये लोग खामोश नहीं होंगे, तब
तब तक पॉलिटिशियंस को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बॉलीवुड को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी की है कि बॉलीवुड इस वक्त ये चाहता है कि सुशांत को जो है वो न्याय, झूठ मूठ का न्याय लेकिन मिल जाए, जिसमें कोई 2-3-4 लोगों को बलि का बकरा बनाकर चढ़ा दो, ताकि बाकी के सब जो हैं वो निर्दोष हो जाएं। वो नहीं कहते बहती गंगा में हाथ धो लिया तो सबके जो पाप हैं वो धुल गए, यानी वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि बस 2-4 को बलि चढ़ाओ, बाकी सब हम जो हैं हमारी जो सांसें अटकी हुई वो हो जाएं। तो अब वो उस प्रेशर को ख़त्म करने के लिए, उस मूवमेंट को तोड़ने के लिए यहाँ पर वो लोग बॉलीवुड वाले ये चाह रहे हैं कि सुशांत को न्याय मिले, ताकि ये सारा जो किस्सा कहानी है ये ख़त्म हो जाए। इनके हिसाब से ये एक ड्रामा चल रहा है और ये ड्रामा जो है ये उनको अफेक्ट कर रहा है, उनकी फिल्म्स को, उनकी करियर्स को। उसके बाद ये यहाँ पर उसी के बाद आप फ़ौरन देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि दिशा का केस जो है वो सुशांत के केस से बिल्कुल लिंक्ड है। इवन अगर आप दिशा और सुशांत का नाम दुशांत, अच्छा, दिशा के केस को अगर आप सुशांत के केस के साथ जोड़ें, अगर आप सुशांत के केस में नहीं भी जाकर ढूंढें ना हत्यारे कौन है, तो दिशा के जो हत्यारे पकड़े जाएंगे ना वो सेम वही सारे हत्यारे सुशांत के केस के, सेम टू सेम है। यानी आप दिशा के केस से शुरू करें या सुशांत के केस से शुरू करें, हत्यारे एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिशा की केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो बहुत बड़ा लिंक भी है, बहुत बड़ी कड़ी भी है। अब दिशा की केस की शुरुआत जो होती है उस केस को रफा दफा करने की, वो स्टार्ट होती है पिछले साल की जून या जुलाई से, जहाँ पर उनके वो सो कॉल्ड घटिया किस्म की मंगेतर आकर बैठते हैं दिशा के पेरेंट्स के साथ। वो एक स्टेटमेंट देते हैं पब्लिक में। मैंने हमेशा बात की है कि सुशांत के परिवार ने भी कभी पहले पब्लिकली स्टेटमेंट नहीं दी थी, क्योंकि वो लोग उस वक्त प्रॉपर तरीके से केस को चेस कर रहे थे। लेकिन वो लोग तभी आए ट्विटर पर भी या कहीं पर भी जब उनको पता चला कि अब हमारा स्टेटमेंट देना बनता है। तो यहाँ पर दिशा के परिवार ने आकर स्टेटमेंट दी कि हमारी बेटी ने हत्या नहीं की थी, आत्महत्या नहीं की थी, और उसकी हत्या भी नहीं हुई, ना उसका बलात्कार हुआ, ना ऐसा कुछ हुआ, सिंपल केस है। और वो उन्होंने उस केस को शट करने के लिए कि वो जो लिंक होता है ना, कड़ी से कड़ी ना मिल सके और लोगों को हम वो जो एक मोटिव होता है वो ना मिल सके कि भाई दिशा और सुशांत के बीच में जो ये सारी चीज़ें हुई उसके पीछे जो जिन लोगों ने उनको मारा वो मोटिव ना मिल सके। उस मोटिव को ख़त्म करने के लिए दिशा के केस को उन्होंने सबसे पहले ख़त्म किया, क्योंकि उनको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि दिशा का केस जैसे ही ख़त्म हो जाएगा सुशांत के केस को हम अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर पाएंगे, वरना दिशा के साथ केस को जोड़कर बहुत चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी और फिर कई सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। और दिशा का केस जो है वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल केस है इस वक्त। दिशा के केस में जो एक्चुअली लोग हैं जिन्होंने उसका बलात्कार किया और उसके बाद जिन्होंने उसकी हत्या की है वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं। तो यहाँ पर उस केस को ख़त्म कर दिया, उसकी जान छूट गई। फिर एकदम से ये अनाउंस भी हो गया कि भाई बच्ची ने ना हत्या की, वो बच्ची की ना हत्या हुई ना आत्महत्या हुई, वो एक एक्सीडेंट हुआ, वो गैलरी से गिर गई, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी की है, मैंने वीडियो डाली भी थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी इस न्यूज़ के बाद। तो ये केस इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये आप टाइमलाइन देखिए, यहाँ से दिशा का केस से स्टार्ट होती है, ये केस ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पर दोबारा से आप देखिए, उसके बाद बहन की ट्वीट है जो ये यहाँ पर कहती हैं कि जो मीडिया है वो सोल्ड आउट है SSR के केस में। बिल्कुल, मीडिया चाहे वो रिपब्लिक हो, चाहे वो इंडिया न्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल हो, जो मीडिया होती है वो हमेशा सोल्ड आउट होती है। मास जो पब्लिक होती है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। तो आप लोग ये चीज़ भूल जाइए कि मीडिया का कोई भी आउटलेट वो जेन्युइन होगा या वो आपके साथ आपके लिए काम कर रहा होगा, नहीं, उनका एजेंडा होता है। क्योंकि जो चैनल्स भी होते हैं उनको जो फाइनेंस कर रहे होते हैं वो फाइनेंस करने वाले या तो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं जो 2 नंबरी का माल उन चैनल्स में लगाकर उसको वाइट कर रहे होते हैं। तो वो उसी एजेंडा को स्पिन करेंगे जो उनके माई बाप जो हैं सपोर्ट करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो एफिलिएटेड हो एक चैनल के साथ वो चैनल आकर सच बोले। पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको सच का क्या होता है, सच का चे होता है, नहीं, सच का जो भी होता है वो भी नहीं पता होता। तो यानी ये हो ही नहीं सकता कि वो आकर यहाँ पर सच का काम करें, वो भी एक ऐसे केस के ऊपर जो दोनों केसेस में पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों केसेस में ऐसे बड़े बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिनका नाम निकल कर सामने आए तो वो भी सामने भी नहीं आया, अगर वो निकल कर आए तो पूरी दुनिया हिल जाए। ना सिर्फ वो बल्कि उन पॉलिटिशियंस और बिजनेस टाइकून्स की चहीते यानी बॉलीवुड वो भी इन्वॉल्व हैं। तो आप देखिए कि जिनको इतनी बड़ी सपोर्ट है, उनके सपोर्ट जो इन चैनल्स को फाइनेंस करते हैं, आप वहाँ देखिए कि वहाँ कैसे उनके अगेंस्ट बात की जा सकती है। वहाँ पर जो भी चीज़ हो रही है वो सिर्फ फैमिली को ट्रैप करने के लिए हो रही है, वहाँ पर जो चीज़ हो रही है फैमिली को फंसाने के लिए हो रही है, और वहाँ पर सिर्फ फैमिली के लिए दिखावा चल रहा है, एक नाटक उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। कोई भी चैनल हो, वो कोई भी चैनल हो, तो एक्चुअली जो है मीडिया जो है वो पूरे तरीके से बिकी हुई है। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमें दिख नहीं रहा है कि रिपब्लिक या प्रदीप भंडारी या जो अर्नब गोस्वामी वो नहीं बिके हुए, आप लोगों को दिख नहीं रहा है ऐसा, आप लोगों को लग रहा है कि वो नहीं बिके हुए, वो बिके हुए हैं। उसके बाद ये मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बार बार
उनको कह रही हैं कि ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि इस केस को न्याय मिले। यानी एक इतनी सपोर्ट, इतना सब कुछ चल रहा है, एक मूवमेंट चल रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मोदी के नज़रों में ये चीज़ ना आई हो, मोदी के ऑफिस तक ये बात ना पहुंची हो। डेफिनेटली मोदी को पता है, और मोदी को क्यों नहीं पता होगा। सारे के सारे पॉलिटिशियंस, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ पर मोदी को पता ही ना चल रहा हो कि उनके देश का एक अभिनेता और उसकी एक मैनेजर के साथ ऐसा हो गया, ये हो गया। यानी ये बहुत सारे केसेस होते हैं दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की नज़र तक नहीं जाती। लेकिन एक पीसफुल मूवमेंट 2.5 साल तक चल रही है, और एक कुछ छोटे मोटे सिटीजन की नहीं है, वो एक अभिनेता है जिसके लिए एक्चुअली मोदी ने भी ट्वीट की थी 14 जून को। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको पता ही ना चल रहा हो कि वहाँ पर चल रही है। अगर आप खामोश हैं और आप बैठे हुए हैं, या आप किसी डिपार्टमेंट को ये भी नहीं कह रहे कि बेटा तुम चार्जशीट जो है वही फाइल कर लो, तो इसका ये मतलब है कि आप लोग सब एक्चुअली ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह, हर पोजीशन पर मिले हुए हैं। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आती हैं, फिर ये नितेश राणे के ऊपर यहाँ पर बात करती हैं। इस जहन में रखिएगा, ये बार बार कहती हैं कि नितेश नारे नारे नाड़े राणे, ये जो हैं ये कह रहे हैं कि मेरे पास पेन ड्राइव है, मेरे पास सबूत है, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पेन ड्राइव, ये सबूत, ये सारी चीज़ें, मैं पहले बता दूं, दुनिया के अंदर जो सच होता है वो कभी भी पेन ड्राइव रेडी, वो कभी भी कैमरा रेडी नहीं होता। ये झूठ होते हैं, जो झूठों को बनाया जाता है, उनको किया जाता है। ये कोई पेन ड्राइव नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामा है, सिर्फ एक दिखावा है। अगर इस पेन ड्राइव के अंदर कोई सबूत भी होंगे तो वो सबूत इस लेवल के होंगे कि वो, यानी सबूतों का कोई मतलब मैटर ही नहीं करता। अगर इनके पास कोई पेन ड्राइव है भी और अगर ये कह भी रहे हैं तो ये सिर्फ लीवरेज के लिए कह रहे हैं। इनको लीवरेज चाहिए, और इनको लीवरेज किससे चाहिए? पेंगुइन परिवार से चाहिए, ठाकरे परिवार से चाहिए, इनको एक्चुअली गवर्नमेंट से चाहिए। ये उसके लिए ये सारे यहाँ पर ड्रामा नाटकबाजी कर रहे हैं। दूसरी बात ये जहन में रखिएगा, ये पेन ड्राइव की बात बार बार सिर्फ इसलिए की जा रही है परिवार को अपने साइड पर लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली हम आपके पक्ष में हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, ताकि परिवार जो है किसी के साथ खुलकर बात कर सके। कोई भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नेता, मंत्री, मिनिस्टर इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है जिसके साथ हार्ट टू हार्ट जो है वो सुशांत का परिवार कर सके, क्योंकि सुशांत का परिवार बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि पूरी जो ये एक राजनीति का ये जो खेल होता है, ये सारे जो मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, फलाना ढिमकाना, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब जो हैं बिके हुए होते हैं। लेकिन एक इंसान आपको दिख रहा है, इन सारे लोगों में एक आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि वो आपके साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसका जो मोटिव है या उसका जो एजेंडा है वो उसी पार्टी के अगेंस्ट जाता है। तो वो ये क्रिएट किया गया है ड्रामा, ताकि यहाँ पर फैमिली को लगे कि वो इनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन फैमिली को नहीं समझ आ रही कि ये उनके भाड़े के टट्टू हैं जो इन्होंने को आगे कर दिया कि भाई तू एक ऐसी पार्टी है हमारे और उसके परिवार के बीच में कि तू जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आ सकता है, तुझे ही वो लोग सब बताएंगे, तुम्हें जिस पॉइंट पर बताएंगे हमें बहुत फ़ायदा उससे हो सकता है। तो यहाँ पर सुशांत का परिवार इनको सारी बातें बताएगा कि भाई हम ये चाह रहे हैं या हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, हमें इस तरीके से करना है। वो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हमारे पास पेन ड्राइव है, हम आपके साथ दिन रात सुबह शाम है, आप भूल सोचिए भी नहीं। ये इतने एम्प्टी प्रोमिसेस होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उनका करियर ही एम्प्टी प्रोमिसेस पे बनता है, आपको झूठे दिलासे देकर। तो ये इनका प्रोफेशनल काम होता है आपको इस तरीके से यकीन दिलाना उनके वोट्स के लिए कि आप यकीन कर लेते। तो यहाँ पर इनके लिए मुश्किल नहीं है सुशांत के परिवार को ये यकीन दिलाना कि हम आपके साथ हैं। ये प्रोफेशनल लोग होते हैं इस मामले में। तो यहाँ पर ये पेन ड्राइव के ऊपर यहाँ पर बात करती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये आती हैं कि महाराष्ट्र का जो बीजेपी है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये और बॉलीवुड जो कबाल है, ये लोग मिले हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर सिर्फ महाराष्ट्र का जो पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट भी है, जो ठाकरे परिवार था या जो अब है, या बीजेपी भी है जो कि अब एक्चुअली बीजेपी है, तो ये सब जो है वो मिले हुए शुरू से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक स्टेट जो है उसके अंदर इतना बड़ा एक बॉलीवुड है वो चल रहा हो, वो सर्वाइव कर रहा हो बिना किसी भी पॉलिटिकल सपोर्ट के। तो जो स्टेट के अंदर आते हैं पॉलिटिशियंस, जिस पार्टी के भी आते हैं, ये जो भी गवर्नमेंट उसको हैंडल कर रही होती है, ये जो भी पार्टी आकर उस स्टेट को गवर्न कर रही होती है, वो सब वही नेता मंत्री होते हैं जो बॉलीवुड के चहीते होते हैं और वो बॉलीवुड के साथ मिलकर काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इनका काम लोगों को मारना, ये चीज़ें करना नहीं होता, उनके धंधे भी चल रहे होते हैं। तो धंधे बॉलीवुड भी करा रहा होता है, और कई सारे नेता लोगों के जो ब्लैक मनी होता है उसको बॉलीवुड वाले वाइट कर रहे होते हैं। तो जो महाराष्ट्र के अंदर जो भी गवर्नमेंट आकर बैठती है वो बॉलीवुड के करीब होती है, वो लोग सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो मुमकिन ही नहीं है कि वो यहाँ पर आकर बॉलीवुड के अगेंस्ट कोई भी काम करें, मुमकिन
ही नहीं है, क्योंकि वो सब जो हैं वो सारे पिल्ले जो हैं कुत्तों के वो इनके सगे होते हैं। और ये जो इत्तेफाक से ये जो केस है ये किसी छोटे अभिनेता का नहीं है, ये बहुत ही बड़े इसमें इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े खान हैं इसमें, बड़े बड़े कुमार और सब लोग हैं। तो मुमकिन ही नहीं है कि उनके ऊपर आप हाथ डाल सके जिनको इतनी बड़ी गवर्नमेंट की सपोर्ट भी है। गवर्नमेंट हर कुछ करेगी, सब कुछ करेगी कि उनकी चहीतों का नाम ना आए, चाहे उसके लिए बलि के बकरे बनाने के लिए उनको 10 15 20 100 लोग भी चढ़ाने पड़ जाएं वो चढ़ा देंगे, लेकिन उनकी जो चहीते वो नहीं आएंगे। और उनकी चहीतों के ग्रुप में यहाँ पर ताई चक्रवर्ती भी अब आ चुकी हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर कह रही हैं कि बिल्कुल पॉलिटिकल परिवार हैं ये, जो पॉलिटिक्स की तरफ से यहाँ पर जो केस के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं, बिल्कुल वो दीवार बनकर खड़े हो रहे हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो इतने पावरफुल लोग हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम अपनी पावर को यूज़ करके अपने चहीतों को यहाँ पर बचा सकते हैं। अगर हम जिया खान के केस की तरफ जाएँ तो वो केस जो था वो बहुत ही छोटे से बंदे का केस था, उसको कोई जानता भी नहीं था जो जिया खान का हत्यारा है या उसका जो बाप है। सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली को कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था, लेकिन उसको सपोर्ट किसकी थी? फुटपाथ वाले भाई की। आप ये देखें कि वो एक इंसान जिसको बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता था, हर चीज़ की जा सकती थी, वो इंसान क्यों खुला चल रहा है? क्योंकि उसको फुटपाथ वाले की सपोर्ट थी। वो केस फुटपाथ वाले का भी नहीं था, सिर्फ सपोर्ट थी। तो आप देखें कि उसको कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर हम फुटपाथ वाले केस पे जाएं, उसमें विटनेस ड्राइवर था। उस ड्राइवर विटनेस का क्या हुआ आप ये देख लें कि वो विटनेस भी मारा गया। उस विटनेस का क्या हशर हुआ वो भी आपको पता है। क्या उस केस में विटनेस के बावजूद और हर चीज़ के बावजूद, हर फुटेज होने के बावजूद भी क्या फुटपाथ वाला भाई जेल में हुआ? नहीं, जेल तो दूर की बात है, कोई बात ही नहीं आई। बात ये आई कि ड्राइवर एक दूसरा था जो गाड़ी चला रहा था, फुटपाथ वाला तो था ही नहीं। ये होता है जब उनके अपने असली केस होते हैं। तो यहाँ पर फुटपाथ वाले भाई का दोनों केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। फुटपाथ वाले भाई के भाइयों की जो इन्वॉल्वमेंट दिशा के केस में, फुटपाथ वाले भाई की खुद जो इन्वॉल्वमेंट है 2016 से वो सुशांत के साथ है। तो आपको लगता है कि वो इंसान जो इतना चहीता है कि उसके जो चहीते लोग होते हैं, आदित्य पंचोली टाइप भी या सूरज पंचोली टाइप भी, उन तक को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो आप ये देखें, और वो भी उस केस में जहाँ पर जिया खान की माँ के पास लिटरली फुटेज है दोनों बाप बेटों की, जिया खान के अपार्टमेंट से आते हुए जाते हुए, बिल्कुल उसी एग्जैक्ट समय पे जो पीएम रिपोर्ट में है, जहाँ पर जिस समय पे जिया खान की मौत होती है। तो आप ये देख लीजिए कि उसके बावजूद नहीं कुछ हो पा रहा है। तो यहाँ पर जो खुद इन्वॉल्व्ड हैं वो लोग, फिर से आप सोचिए कि उस केस के अंदर कैसे यहाँ पर पॉलिटिक्स नहीं घुसेगी अपने चहीते खानों को करने की। वो खान जिनकी फिल्मों में ये लोग अपना काला धंधा का पैसा लगाते हैं, जो इनके लिए वाइट करते हैं, तो ये लोग तो सब जुड़े हुए हैं आपस में। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर अभी सुशांत की बहन ने पीछे ट्वीट की जहाँ पर ये कह रही हैं कि नितेश राणे पेन ड्राइव की बात कर रहे हैं और पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर, पॉलिटिशियंस जो हैं वो हमारी इस केस में दीवार बनकर खड़े। एकदम से यहाँ पर प्रकट होती है एक पॉलिटिशियन की, वो आते हैं नारायण राणे साहब, और वो आकर शुरू हो जाते हैं, फिर से बोलने लग जाते हैं कि यहाँ पर सीबीआई ये कर रही है, वो कर रही है, जो इन लोगों का काम होता है, जिसके लिए ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं यहाँ पर आकर बकवास करने में। ये इन्होंने शुरू कर दी, एकदम से ही निकल कर आ गए कि भाई इनके बेटे के ऊपर भी बात हो रही है, इसलिए नहीं कि इनको अपने बेटे का इमेज सही करना है या अपने ख़ानदान का इमेज सही करना है। इसका ये मतलब है कि वो ठाकरे परिवार जो, या पूरे पॉलिटिशियंस, जिनको समझ नहीं आ रहा था कि हम पॉलिटिशियंस में से किसको भेजें जो जिस पे विश्वास रख सके फैमिली, उनको मिल गया जब यहाँ पर उन्होंने ट्वीट्स देखी बहन की, और उनको ये लगा कि बहन जो है वो फ्लेक्सिबल है अगर किसी भी पॉलिटिशियंस में से बात करने के लिए, तो वो यही राणे परिवार है, तो इनको लाकर आगे भेजो। इन्होंने उनको तैयार किया, इनको आगे भेज दिया। यहाँ पर बाप साहब आते हैं और वो आकर यहाँ पर बोलने लगते हैं कि हम इनके अगेंस्ट है, ताकि फैमिली का जो माइंड है वो दोबारा से निकलना शुरू हो, बनना शुरू हो कि राणे परिवार जो हमारे साथ हैं। ये यहाँ पर आते हैं, उसी के साथ यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को ये दोबारा से टैग करती हैं कि मुझे ऑफिशियल पोजीशंस यूज़ करके लोग धमकियाँ दे रहे हैं, यानी इनकी जान को ख़तरा हो रहा है। अभी धमकियाँ क्यों दिलवाई जा रही होती हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यहाँ पर इनकी जान को ख़तरा होगा। जिया खान के केस में उनकी माँ को रोज़ धमकियाँ मिलती हैं, यहाँ तक कि उनको ये भी धमकियाँ मिलती हैं कि जिया तुम्हारी सिर्फ एक बेटी नहीं, तुम्हारी और बेटियाँ भी, उनके साथ क्या होगा ये सोच लो। एक माँ के लिए धमकी बहुत बड़ी होती है, लेकिन धमकियाँ सिर्फ दी जाती हैं डराने के लिए, और इधर इसलिए धमकियाँ दी जानी है कि जितना फैमिली डरेगी, जितनी फैमिली की फटेगी, उतना फैमिली मुँह बंद रखेगी। तो ये यहाँ पर धमकी भी दे रहे हैं ताकि फैमिली कल को इन्हीं पॉलिटिशियंस का सहारा ले कि एटलीस्ट हमारे साइड में कोई पॉलिटिशियंस हैं जो हमें साथ दे सकते हैं, ताकि हमें जो धमकियाँ मिल रही हैं वो ना हो। जैसे कंगना रनौत के केस में हुआ, जब कंगना रनौत को धमकियाँ मिलना शुरू हुई थी
तो उन्होंने भी फ़ौरन पार्टी चेंज की, उनके पास भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ गई। वो एक पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में इन्होंने फ़ौरन ज्वाइन किया। उससे क्या होता है कि इंसान की जो पोजीशन होती है वो स्ट्रांग हो जाती है, उनको फिर वो सिक्योरिटी भी मिली, सब कुछ मिला। तो उससे क्या होता है, इंसान को वो लगने लगता है कि अगर हमारे साइड में कोई पॉलिटिशियन है तो हम स्ट्रांग हो जाएंगे। तो धमकी इसीलिए दी गई ताकि उनको यहाँ पर क्या कहते हैं, उनको फैमिली को ये रहे कि नहीं, हमें पॉलिटिशियन की ज़रूरत बहुत है। तो अगर फैमिली डामाडोल भी हो रही थी या फैमिली इस वक्त 40-60 भी हो रही थी सोच में कि नहीं पता नहीं रियल है भी या नहीं, तो वो फ़ौरन पीछे यहाँ पर रानी परिवार के उसमें जाएंगे कि एटलीस्ट हमारे साथ कोई पॉलिटिशियन हो ताकि हमारी जो स्टैंड है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए। उसके बाद बिल्कुल ये जो SSR की कैंपेन में अलग अलग तरीके की जो सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी उसका कैरेक्टर असैसिनेशन है या झूठ बोले जा रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीड, ये सब चीज़ें की जा रही हैं। चाहे इसमें आप लोग मेरा नाम उठाकर भी लोग डालेंगे, ज़रूर डालेंगे, यहाँ पर मुझे पता है कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि आपकी जो मैं बात नहीं करना चाह रही, मैं इस टॉपिक को छेड़ना भी नहीं चाह रही फ़िलहाल। खैर वो छोड़िए, यहाँ पर जिसकी मर्ज़ी, जिसने मुझे डालना है इसमें ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल जो केस है उसको, जो सुशांत का जो केस है उसको डिले करने के लिए बिल्कुल किया जा रहा है। ये यहाँ पर पूरे हायर लेवल पर भी किया जा रहा है। इनफैक्ट ये जो भी ड्रामा भी रचाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर दोबारा से टाइम ले रहे हैं। शुरू में CBI को ये केस जाता है, जब 2020 के अंदर ये केस जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो 2-2.5 साल उन्होंने उसके ऊपर टाइम निकाला है वेस्ट कर करके। लेकिन 2-2.5 साल में वो जो सबका पेशेंट था, वो पेशेंस जो था वो थिन हो गया। अब वो फिर से वही ड्रामा कर रहे हैं कि नई नई चीज़ें हो रही हैं ताकि वो फिर आगे के आने वाले 2-2.5 साल ले लें, तो टोटल ओवरऑल 5-6 साल हो जाएंगे। 5-6 साल में जो अभी भी इस केस के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो सुशांत की बहन के साथ जुड़े हुए, वो सब जो है वो अपनी अपनी लाइफ में मज़ीद बिजी हो जाएंगे, तो वो जो उनकी मूवमेंट होगी वो और वीक हो जाएगी। एक हद तक, एक टाइम तक ये लोग नेचुरली और ऑर्गेनिकली साथ देते, उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता हट जाते हैं। तो वो और जो इनको 1-2 साल मिलेंगे ना, तो अभी जिस वजह से सुशांत की बहन स्ट्रांग है लोगों की वजह से, वो जो उनकी पॉइंट होगा ना वो खिंच जाएगा। 2-2.5 साल मजीद जब इस केस को और खींचेंगे ये लोग, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पर अच्छा। उसके बाद फिर ये एक और टाइमलाइन में चीज़ आती है, ये है ताई चक्रवर्ती। ताई चक्रवर्ती का ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मूव रहा। ये किस तरीके से मूव रहा, क्योंकि उन लोगों को पता था कि अब हम इस केस को यहाँ पर दोबारा से खोलने वाले हैं। हमसे मुराद वो लोग, यानी ताई चक्रवर्ती वाले हम लोग, उनको पता था कि हम लोग, ताई चक्रवर्ती वाले हम लोग इस केस को खोलने वाले हैं। तो उसमें ताई चक्रवर्ती ने उन लोगों को ये बोलकर कहा कि हमें इस केस से साइड कर दो, यानी हमें बिल्कुल साइड कर दो। यानी ये जो है, इनके हिसाब से इन्होंने 2 साल 2.5 साल अपने आप को बड़ा बर्बाद किया है इस केस में। ये बड़ी रुली पिटी पिसी हैं बकौल इनके हिसाब से। तो इसमें इनको क्या था, इन्होंने इनको ये कहा कि अब हम लोग अगर ये केस खोल रहे हैं, यानी बॉलीवुड वाले अगर ये केस खोल रहे हैं, तो एटलीस्ट मुझे इस नाम में ड्रैग ना करना, मेरा जो होना था हो गया। यहाँ पर इन्होंने अपने तरीके से अपने आप को ये दिखा दिया कि मैं मेरी लाइफ में बिजी हो गई हूँ, मेरा रिलेशनशिप बन गया है, मैं इस केस से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ। और इनके इसका ये भी मतलब है कि इस केस के अंदर इस पूरी जो न्याय की जो जंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, इसमें एक्चुअली इस कुत्ती चक्रवर्ती का नाम भी नहीं आने वाला। ये अपनी लाइफ में बिजी रहेंगी, जिस तरीके से ये प्लान भी चलेगा उसमें इस तक का नाम नहीं आएगा। वो दूसरे जो बलि के बकरे बनेंगे वो चढ़ेंगे, इस तक भी हाथ नहीं जाएगा। और इसको बहुत बड़े बंदे की सपोर्ट मिल रही है। ये डायरेक्ट बंदा जो है, ये सोहेल खान का एक्स ब्रदर इन लॉ है। सोहेल खान की जो सोहेल खान की जो पत्नी है वो इस इंसान की बहन है। इसके ऊपर हमने बहुत 2020 में बात की हुई। एक्चुअली इस टॉपिक को मैं यहाँ रोक देती हूँ, क्या नाम है इसका, चक्रवर्ती वाले टॉपिक को, उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। लेकिन ये एक्चुअली इसी चीज़ का हिस्सा था। ये टाइम लाइन है कि मैं हट गई हूँ ताकि मेरा नाम यहाँ पर ना पीसा जाए। तो ये सारे जो ये लोग हैं, इनके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी। फिर ये यहाँ पर आती है बात, यहाँ पर प्रियंका जो है वो बार बार ये बात कह रही है लोगों को कमेंट सेक्शन में कि मैंने बहुत मल्टीपल कोशिश की हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की रानी परिवार से, वो हो नहीं पा रहा है, वो मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं या वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो इतना एक्चुअली बार बार बात कह रहे हैं रानी परिवार वाले कि उनके पास हर चीज़ सब कुछ है, तो वो मुझसे क्यों नहीं मिल रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तो यहाँ पर वो एक्चुअली वो अपना बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने इनडायरेक्टली यहाँ पर इन्होंने अपना शक जाहिर किया कि अगर वो इतने जेन्युइन होते तो वो आते मुझसे ज़रूर बात करते। उन्होंने यहाँ पर बात की, जैसे ही इन्होंने यहाँ पर ये बातें करना शुरू की, उसके बहुत थोड़े ही समय के बाद रानी परिवार जो है फ़ौरन वापस आ गया। वही वो जो छोटा रानी परिवार का कौन सा क्या नाम है उसका, नितेश राणे यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पहले यहाँ पर फैमिली ने ये बात लिखी है, फैमिली को ये बात करनी पड़ी है कि वो हमसे कोई कनेक्शन नहीं कर रहे हैं या वो हमसे बात नहीं कर रहे हैं। मैंने उनको बहुत कोशिश की लेकिन वो लोग आ नहीं रहे, जो कि एक्चुअली बहुत होता है। बड़े बड़े प्रोमिसेस होते हैं लेकिन जब बात करने की बात आती है, उन प्रोमिसेस को डिलीवर करने की बात आती है, तो ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से गोस्ट कर देते हैं जैसे एक लड़का
लड़का लड़की को गोस्ट करता है जब उसका दिल भर जाता है। तो यहाँ पर ये गोस्ट वाला सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन फैमिली ने इस वक्त उस ट्विटर सपोर्ट को यूज़ करते हुए, उस अपनी पोजीशन को यूज़ करते हुए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर पब्लिकली और बड़े प्यारे तरीके से यहाँ पर ट्वीट की और पोस्ट किया कि लगे भी नहीं कि वो एक्चुअली उनके अगेंस्ट जाकर बात कर रही हूँ, बहुत नेगेटिव उसमें बात करी, लेकिन उन्होंने ये यहाँ पर दुनिया को दिखाने के लिए कर दिया कि मैं कोशिश कर रही हूँ, वहाँ से कोई चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, ये यहाँ पर ये भी कह रही हैं कि मैंने इस साल की शुरुआत में यानी 2020 के शुरुआत में कई सारे ये जो सारे लोग थे इस केस के अंदर, मैंने सबसे बात करने की कोशिश की है, मेरी सबसे रिस्पॉन्स मीटिंग्स अरेंज करने की बात हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। हाँ अच्छा, तो ये उन्हीं सारी चीज़ों की बात कर रही हैं, बार बार बता रही हैं कि मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ, मुझे उस कोशिश का कोई सिला नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है,